मैं हूं राजीव कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज 0 किलोमीटर। सूर्य उपासना व लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ व्रतियां शनिवार को मीठा खीर के साथ खरना व रविवार को भगवान भास्कर को संध्याकालीन अर्घ्य तो सोमवार को प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पित करेंगी, जिसके लिए जगह जगह छठ घाट के सौंदर्यीकरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तर बिहार का सबसे सुप्रसिद्ध बिजवनी जगिरा घोड़ासन छठ घाट पर प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा भव्य सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। छठ घाट पर लगने वाले मेला को आकर्षक बनाने हेतु पटना व सिवान से आए विभिन्न प्रकार के दर्जनों झूला लगाया गया है, जिसमें टावर झूला, ब्रेक डांस, नाव झूला, मौत का कुआं, सर्कस, ट्रेन झूला शामिल हैं। गौरतलब है कि बनकटवा व घोड़ासन प्रखंड को जोड़ने वाली अरुणा नदी के तट पर अवस्थित उक्त सुप्रसिद्ध छठ घाट के पश्चिमी तट पर बिजवनी दक्षिणी पंचायत के मुखिया सह बनकटवा मुखिया संघ के अध्यक्ष अमित कुमार उर्फ प्रेम किशोर यादव के सौजन्य व ग्रामीणों के सहयोग से छठ घाट की सजावट पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो पूर्वी तट पर छठ पूजा समिति घोड़ासहन के लाल बाबू पासवान व घोड़ासहन दक्षिणी पंचायत के मुखिया राजू जायसवाल द्वारा छठ घाट के सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। दोनों तटों पर सरकारी योजनाओं से सीढ़ी निर्माण कार्य व फर्श निर्माण कार्य कराया गया है। वहीं बिजवनी उत्तरी व घोड़ासहन उत्तरी पंचायत के मुखिया द्वारा भी छठ घाट सौंदर्यीकरण कार्य में अपेक्षित सहयोग किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं घोड़ासहन और बिजवनी का ये जो छठ घाट है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और यह छठ घाट बहुत ही सुप्रसिद्ध है। पूरे बिहार छठ को लेकर अपनी पहचान पूरे दुनिया तक छोड़ चुका है। ये अरुणा नदी का पावन तट है और यहाँ पर नीचे घास और बेतरतीब गंदगी लगी होती थी, लेकिन अब इस पर फेबर ब्लॉक बिछा दिया गया है और इसकी तैयारियाँ बिल्कुल ज़ोर शोर से की जा रही है। इस घाट को बिल्कुल नए नवेली दुल्हन की तरह से इसको सजाया जा रहा है। बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा कि वहाँ दिखाएं, जैसा भव्य तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। ये आपको बिजवनी छठ घाट का तोरण द्वार है और सामने घोड़ासहन छठ घाट का तोरण द्वार है। दोनों तरफ तोरण द्वार बनाए गए हैं, बहुत विशाल। हर साल की भांति, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बनाए गए हैं। ये पावन अरुणा नदी की धारा में जलकुंभी का ढेर लगा होता था। इस जलकुंभी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। चारों तरफ से बांस बल्लियों से सजाया गया है, उस पर रोशनी की गई है और रंग बिरंगे रोशनी से जगमग होता है यह घाट। मैं एक एक करके आपको सभी चीज़ जहाँ जहाँ तैयारियाँ हो रही है, मैं वहाँ पर आपको लिए चलूँगा। 4 दिवसीय छठ महापर्व, जो सूर्य पूजन लोक आस्था का महापर्व है, उस 4 दिवसीय छठ महापूजन का आज प्रथम दिन है। यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये पक्का वर्क हो रहा है, ये ढलाई का काम हो रहा है। चारों तरफ से इसके सराउंडिंग एरिया में फेबर ब्लॉक बिछा दिया गया है और आप देख सकते हैं वहाँ बिल्कुल वहाँ से करीब करीब 1000 फीट का जो रेडियस है, उस 1000 फीट के रेडियस में ये पक्का ढलाई का काम चल रहा है। उसके साइड में फेबर ब्लॉक बिछाया गया है। वहाँ मशीन चल रहा है, वहाँ पत्थर है और ये रात 2 बजे तक यहाँ काम चल रहा है। मतलब एकदम तैयारियाँ ज़ोर शोर से और अपने अंतिम चरण में हैं। ये स्थानीय मुखिया घोड़ासहन के राजू जायसवाल और उनके जो टीम है और यहाँ जो नवयुवक पूजा समिति छठ पूजा की जो व्यवस्था करते हैं, लाल बाबू पासवान वगैरह, ये सारे लोग मिलजुल कर इनका जो टीम वर्क है, इनके साथ ये घोड़ासहन का जो छठ घाट है इधर कर रहे हैं व्यवस्था। वहीं दूसरी ओर ये अरुणा नदी का जो पश्चिमी तट है, वहाँ पर प्रेम किशोर यादव जो बिजवनी दक्षिणी के मुखिया हैं, उनके एक टीम वर्क के तौर पर उधर काम चल रहा है। मैं आपको पश्चिमी तट पर भी लिए चलूँगा। यहाँ जो छठ घाट के सजावट में कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप लोग? लमसम 20 दिन हो गया। 20 दिनों से। तो आप सुन सकते हैं 20 दिनों से ये काम हो रहा है। रात के 2:30 बजे तक ये मजदूर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सभी का सभी जो चीज़ है, ये ढलाई के लिए ये जगह खाली है और यहाँ आज रात तक ढलाई हो जाना है। इसके लिए एकदम बहुत ज़ोर शोर से काम चालू है और यहाँ पर ढलाई के लिए मसाला बन रहा है। तो ये बताइए कि ये जो ढलाई आप कर रहे हैं, ये कब तक ढलाई समाप्त हो जाएगा? आज समाप्त हो जाएगा। कितने बजे तक लगभग? लमसम 8-9 बजे तक। 8-9 बजे रात तक ढलाई समाप्त होगा। अब ये पूर्वी घाट है घोड़ासहन का और यहाँ पर ये पूरा का पूरा झूला का सिस्टम है, इस साइड में लगाया गया है। इसके अलावे
वो जो पश्चिमी घाट है उस पश्चिमी घाट पर भी झूला है। मतलब कई हज़ार लोगों की भीड़ होती है, मतलब करीब करीब 25-30 हज़ार तो केवल छठवर्तियाँ यहाँ आती हैं और कुल भीड़ जो है ये 1 लाख के आसपास तक पहुँचती है। क्या बच्चों, कितना अनुमान है कि यहाँ तक कितने दर्शक पहुँचते होंगे या श्रद्धालु कितने पहुँचते होंगे? यहाँ जो पटना में ऐसा 4-5 लाख है, तो यहाँ जैसे भी आराम से 2-1.5 के आसपास पहुँच ही जाता है। अभी मैं यहाँ ब्रेक डांस वाले झूला पर मौजूद हूँ। हालांकि अभी ये झूला चल नहीं रहा है, लेकिन ये अपने अंतिम तैयारियों में लगा हुआ है। और आप जब छठ घाट पर, इस छठ घाट पर जब आप आएंगे तो यहाँ ये बहुत सारे झूला आपकी सेवा के लिए मिलेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे टावर झूला है और उसके पीछे वहाँ रनिंग ट्रेन झूला है। और इसके अलावा भी बच्चों के लिए यहाँ जंपिंग झूला है। तो कई तरह के झूला यहाँ पर लगाए गए हैं और न केवल यहीं पर हैं बल्कि इसके अलावे आप वहाँ सामने देख सकते हैं एक टावर झूला और है, वहाँ भी इसी तरह का सेट है। बिहार का इकलौता ऐसा छठ घाट जहाँ पर इतनी भीड़ एक किसी घाट पर होती है। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उधर दक्षिणी भाग वाले में थे, वहाँ भी झूला था, और अभी हम लोग उत्तरी भाग वाले में हैं, यहाँ भी झूला है। और ये दोनों जो झूला है, एक सिवान से और एक पटना से, ये दोनों क्षेत्रों से यहाँ पर ये झूला वाले लोग आए हैं। मेरे साथ न्यूज़ 0 किलोमीटर से ललन सिन्हा और दैनिक जागरण के पत्रकार राजीव कुमार मौजूद हैं। तो राजीव जी, ये बताइए आप कि इस साल पिछले साल के तुलना में कौन कौन सी नई व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस बनकटवा व घोड़ासान प्रखंड को जोड़ने वाली इस अरुणा नदी के तट पर जो अब छठ घाट आयोजित किया जाता है, वो मुझे लगता है कि पूरे बिहार में पटना के बाद शायद ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं होती है। हर वर्ष कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखती ही है, लेकिन इस बार जो फर्श पर काम हुआ है, मुख्य रूप से दोनों घाटों पर सीढ़ी घाट का बहुत ज़्यादा निर्माण करना, फर्श को पूरी तरह से मजबूत बनाना, चारों तरफ से रेलिंग देना, सुरक्षा के मद्देनज़र व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आपको कैसा लग रहा है ललन जी? मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने पूरे घाट का जो है निरीक्षण किया, कवरेज किया। और आप सभी दर्शक महानुभावों से कहना ये चाहेंगे, जितने मेरे व्यूअर्स लोग हैं, सब कोई अगर यहाँ का छठ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बस एक बार आप सबों से आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार बस एक मौका जो है बिजबनी जगराहा छठ घाट और घोड़ासान जगराहा छठ घाट को आनंद उठाइए। आइए छठ में एक बार यहाँ छठ मनाइए। लाखों की भीड़ में आपका होना और फिर बिहारी अस्मिता की पहचान का भारत के बाहर दुनिया के कई देशों तक पहुंचाना, अपनी भोजपुरिया माटी और अपनी भोजपुरी भाषा और भोजपुरी गानों की एक सोंधी सुगंध दुनिया के कई देशों तक पहुंचाना एक अपने आप में बेमिसाल बात है। ये न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम लगातार 4 दिनों तक जुड़ी रहेगी आपसे और लगातार कवरेज करेगी इस छठ घाट का। जिस छठ घाट पर हम मौजूद हैं अभी, इस छठ घाट की खासियत ये है कि आप देख सकते हैं नीचे नदी है, अरुणा नदी, और अरुणा नदी के इस पार जहाँ अभी हम खड़े हैं ये ढाका विधानसभा क्षेत्र है और शिवहर लोकसभा क्षेत्र है, और ठीक नदी के उस पार नरकटिया विधानसभा क्षेत्र है, और पश्चिमी चंपारण जो बेतिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है वह उस पार है। और आप देख सकते हैं ये भव्य तोरण द्वार साफ आप देख सकते हैं, ये पश्चिमी घाट का तोरण द्वार है जिसे बिजबनी जगीरा छठ घाट पर लगाया गया है। ठीक उसके हम उल्टा चलते हैं, आप इसका कलर देख सकते हैं वाइट और रेड, और ठीक इसका हम उल्टा चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम घोड़ासान तरफ का ये जो भव्य तोरण द्वार है वहाँ देखिए, इसका भी रंग है रेड और वाइट, लाल और सफ़ेद, और केवल दोनों के डिजाइनिंग में अंतर है, लंबाई ऊंचाई एक जैसा, और दोनों बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से इस छठ घाट को सजाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है इस छठ घाट को पिछले कई वर्षों से नया रूप देने वाले, दुल्हन की तरह सजाने वाले और कायाकल्प करने वाले इस नवयुवक छठ घाट सेवा समिति के लाल बाबू पासवान। और ये बताइए कि इस साल आप लोग क्या नयापन दे रहे हैं इस छठ घाट को? बहुत कुछ है, ये जो भी देख रहे हैं कार्य, ये नया कार्य है, ये मुखिया द्वारा कराया जा रहा है। राजू जायसवाल जी है, वो उनके फंडिंग से हो रहा है, हम लोग के देख रेख में हो रहा है, बहुत सराहनीय कार्य है। और उसके बाद में हर साल के भांति इस साल भी भव्य रूप से हम लोग भी नवयुवक छठ घाट सेवा समिति
के तरफ से जो भी जो डेकोरेशन देख रहे हैं वो सब नवयुवक छठ घाट के कमेटी द्वारा किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पिछले साल या उससे पिछले साल जितना लोगों का सहयोग आर्थिक रूप से होता रहा है, इस साल भी मिलने की उम्मीद है क्या? बहुत इस साल भी मिल रहा है। जी जी। इस भव्य तोरण द्वार को ज्योति इवेंट्स के द्वारा बनाया जा रहा है, ये अंतिम रूप उसके द्वारा दिया जा रहा है और उसके ये करता धरता है। निक्की, क्या आप नयापन दे रहे हैं इस साल? नयापन तो हर साल की भांति इस साल भी की जा रही है। हर साल ये मंदिर जो बना रहे हैं आप भव्य तोरण द्वार को, ये कौन सा रूप है? ये मंदिर किसी जगह का ऐसी नहीं है, सिर्फ अपने हिसाब से, कारीगर के हिसाब से इसको दर्शाया गया है। नवयुवक छठ घाट सेवा समिति है, उनके सम्मानित अध्यक्ष हमारे लाल बाबू भाई हैं। इनके द्वारा और आम जनता के सहयोग से मतलब छठ घाट को सजाने संवारने का काम निरंतर इन लोग के द्वारा किया जा रहा है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। और इस साल भी आप देख रहे हैं भव्य तोरण द्वार से लेकर के लाइट डेकोरेशन, ये सब चीज़, नदी की साफ़ सफाई जो भी है बहुत ही अच्छा हो रहा है। अरुणा नदी के हम पश्चिमी घाट पर अभी हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो चबूतरा का निर्माण हो रहा है, ये केवल इसी साल करीब 15-20 दिनों से यहाँ भी इस घाट पर भी काम चल रहा है। आप देखिए ये तो चबूतरा का निर्माण हुआ ही है और इसके साथ साथ यहाँ से सीढ़ी का निर्माण भी हुआ है। जो पहले लोग सीधे उतरते थे रास्ते से नीचे, अब विधिवत यहाँ सीढ़ी का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ भी, यहाँ ये पूरा का पूरा पार्किंग जोन है और सामने यहाँ से एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगले साल के लिए यहाँ भी पूरा का पूरा फेबर ब्लॉक बिछा दिया जाएगा। यहाँ से वाटर पार्क बनाने की योजना है। जब पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी बेहतरीन है और फिर इस साल की तुलना में जब आप अगले साल छठ घाट का ये दृश्य को जब देखेंगे तो शायद आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतना सारा बदलाव इस छठ घाट पर भी हो चुका है। बहुत सारी तब्दीलियाँ की जा रही है और अब से पहले मैं आपको बता दूं कि अब से पहले इससे पहले पंचायती राज व्यवस्था में पहली बार ये जो बिजबनी उत्तरी पंचायत है, इस बिजबनी उत्तरी पंचायत के ये छठ घाट है। इस साइड में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रंग रोगन किया गया है और व्यवस्थित रूप से यहाँ के माननीय मुखिया काम करवा रहे हैं। यहाँ भी चबूतरा का निर्माण किया गया है, उधर भी सीढ़ी बनाया गया है नए स्तर से इस साल, इससे पहले नहीं था। वहाँ सीढ़ी बनवाया गया है, यहाँ चबूतरा का निर्माण किया जा रहा है और फिर यहाँ भी सीढ़ी का निर्माण किया गया है। अभी हम पावन अरुणा नदी के इस तट पर हैं। इस चारों तरफ के जो व्यवस्था है पश्चिमी घाट पर, ये जो अरुणा नदी का जो पश्चिमी घाट है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, इस घाट के व्यवस्थापक यहाँ के स्थानीय मुखिया अमित कुमार उर्फ प्रेम किशोर यादव पिछले 1.5 दशक से इस छठ घाट के अनुपम शोभा और डीजे की मधुर और दिलकश आवाज़, लेज़र लाइटिंग और अन्य न जाने कितने व्यवस्थाओं को अपने विजन से कामयाब बनाने वाले बिजबनी दक्षिणी के मुखिया अमित कुमार हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि पिछले साल की तुलना में इस साल क्या नयापन है? पिछले साल तो आप खुद थे, पूरे न्यूज़ 0 किलोमीटर की पूरी टीम थी। आप खुद इसका आकलन लगा सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल सफाई की व्यवस्था से लेकर लाइट की व्यवस्था से हर चीज़ में हर साल प्रत्येक साल थोड़ा बहुत तो भव्यता निखरता ही जाता है। ये जो सामने चबूतरा दिख रहा है, सीढ़ी बन रहा है, सीढ़ी जो बन रहा है और यहाँ से जो वाटर पार्क का ये प्लान है अगले साल के लिए फेबर ब्लॉक बिछाना है, इस पर क्या कहेंगे सर जी? ये तो आने वाले अगले साल के लिए वहाँ तो वर्तमान में दिख रहा है कि सीढ़ी वगैरह बना दिया गया है आपके द्वारा। वो जो है वो 15वीं वित्त योजना के मद से बनाया जाता है और यहाँ पंडाल और लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो अपने निजी से बनाया जाता है। तो वो तो सरकार की योजना है जिसको हम लोग अपने स्तर से उसको यहाँ पर धरातल पर उतारे हैं छठ घाट के लिए। एक खासियत और है इस घाट के व्यवस्था के लिए, एक खासियत यह है कि आर्थिक सहयोग डोर टू डोर नहीं लिया जाता है। बस एक चीज़ है कि छठ घाट के सांध्यकालीन अर्घ्य के समय और फिर सुबहकालीन अर्घ्य के समय स्वेच्छा से जो लोग आके आर्थिक सहयोग वहाँ उद्घोषणा मंच के पास दे देते हैं, बस वही आर्थिक सहयोग स्वीकार किए जाते हैं। उसके अलावे जन सहयोग के अलावे जो भी पैसा लग जाता है उनका निजी कोष से इनके द्वारा प्रतिवर्ष व्यवस्था किया जा रहा है। अपने पंचायतवासी और इधर के घोड़ा साहब
कि जितने भी छठ व्रती है या छठ व्रती के परिवार के जो भी सदस्य हैं उनसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि अपने पूजा सामग्री जो भी लाते हैं पूजा सामग्री का कचरा और छठ घाट के पुल के तरफ से ले आकर फेंक कर जो गंदा करते हैं वो ना करें, क्योंकि इसको सफाई करने में हम लोगों को लगातार 20 दिन से इसमें सफाई करने पर लगते हैं, लेकिन उसमें 25% कुछ ऐसा लोग है जिसको वजह से यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ता है और गंदगी का अंबार लगा दिया जाता है। इस साल प्रशासनिक तौर पर उदासीनता है या भरपूर सहयोग किया जा रहा है? नहीं, प्रशासन का जो काम है वो तो करता ही है और उस दिन करेंगे भी, जो हर साल जिस तरह रहता है अपने विधि व्यवस्था। सुरक्षा का चाक चौबंद वो अलग चीज़ है, मतलब प्रशासन का ये अनुमंडलाधिकारी या अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास निरीक्षण करने आए थे। हाँ, दूसरा क्या है, हर साल जो निरीक्षण करके आते हैं दिशा निर्देश देते हैं। छठ घाट की भव्यता में उनका कुछ खास आर्थिक सहयोग नहीं? जी नहीं, किसी तरह की नहीं। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।